आप भगवान को कहिए कि अपना चेहरा खुद ठीक कर लें। ये आपत्तिजनक है कि जब भी कोई मंदिर ऑर्डर में आता है तो मंदिर लिखा जाता है, लेकिन जब कोई मस्जिद आती है तो वहाँ पे वो रिलीजियस स्ट्रक्चर लिख दिया जाता है, वो मॉस्क नहीं लिखा जाता, बहुत कम होता है। तो ये एक बायस है। जो सीजीआई साहब हैं ये बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध धर्म को अपना चुके हैं इनके पहले पूर्वज। तो बुद्धिज़्म की जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एंटी हिंदुइज़्म था। अपनी मनोभावना को आप उस कुर्सी पर बैठकर दिखाएं, ये गलत है और इसकी हमको निंदा भी करनी चाहिए। और समाज इसके खिलाफ अगर उठ खड़ा हुआ है तो बिल्कुल मैं उसका समर्थन भी करता हूँ। आप इस तरह की कोई भी विवेचना या तंज कसना या फिर सरकास्टिक रिमार्क्स पास करना किसी के बारे में, ये नॉट अप टू द रिमार्क, आई मीन नॉट अप्रिशिएटेड इन फैक्ट, यू नो। सीजीआई बीआर गवई जी पर एक जनसुनवाई के दौरान राकेश किशोर जी के द्वारा जूता फेंकने का प्रकरण सामने आया है और इस प्रकरण के बाद में राजनीतिक हलकों में तो ये चर्चा भी है, लेकिन कहीं न कहीं इसकी कड़ियाँ अमानवीय तरीके से जोड़ी जा रही हैं। सोशल मीडिया की जो प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम पर आई है वो सवालों के घेरे में है। राजनीतिक प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने स्वयं यह कहा है कि यह जो कृत्य किया गया है राकेश किशोर जी के द्वारा यह बिल्कुल सम्मानजनक नहीं है और इसकी जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे प्रकरण पर सोशल मीडिया के रवैये की तो साफ तौर पर यह दिखता है सोशल मीडिया पर कि खास तौर पर बहुसंख्यक हिंदू समुदाय सीजीआई जी की वो टिप्पणी जिस पर वो साफ तौर पर कह रहे थे कि खजुराहो में विष्णु भगवान की खंडित मूर्ति के लिए उन्होंने ये टिप्पणी करी थी कि भगवान विष्णु से खुद ये जाके कह दीजिए कि अगर उनमें शक्ति है तो वैसे ठीक कर दे। सोशल मीडिया अपनी जगह पर है, राजनीतिक हलकों में जो खबरें हैं वो अपनी जगह पर हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं यह सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के इस पावन मंदिर पर हमारे साथ उमेश सर जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से जो घटना घटित हुई है वह अपनी जगह पर कितनी सही है कितनी गलत है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में हैं और न्याय जो है यहीं से आकलन किया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है आजकल। सीजीआई जी बीआर गवई जी की जो टिप्पणी खजुराहो के उस मंदिर को लेकर के कही गई थी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस टिप्पणी को लेकर के आपके क्या विचार हैं? देखिए, उस फैक्ट को आप समझेंगे तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी थी आप कह सकते हैं जी। क्योंकि आपके सामने सुनवाई हो रही है तो आप कानूनी बातें कर सकते हैं। कानूनन अगर मैं कोर्ट में आया हूं तो कानूनी रूप से मेरा संवैधानिक रूप से अगर अधिकार बनता है तो मुझे रिलीफ मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलना चाहिए। अनावश्यक टिप्पणी जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ध्यान होगा, आपको ध्यान होगा कि नुपुर शर्मा के केस में भी ऐसी ही अनावश्यक टिप्पणी की गई थी, उसका बैकलैश भी बहुत कुछ हुआ। तो ये अब सोशल मीडिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया का प्रभाव है कि बातें बाहर आने लगी हैं। नहीं तो पहले भी बहुत ऐसी टिप्पणियां होती रहती थी, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला जाता रहता था बेंच द्वारा, जैसे कि माय लॉर्ड सुनते सुनते ऐसा लग जाता है कि जैसे भगवान के प्रतिरूप हो गए हैं। हालांकि हमारे कानून में ऐसी परिकल्पना नहीं है, आपको कानून के परिभाषा के अनुसार ही कार्रवाई करनी है जो भी पिटीशन आपके सामने आती है। पर चूँकि सामाजिक रूप से और पौराणिक समय से न्यायमूर्ति को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है, तो कहीं न कहीं ये उसको गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई थी। अब आते हैं जो इस केस की बात है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये मूर्ति खंडित हो गई है, इसको खंडित मूर्ति की अर्चना नहीं होती है, तो मैं इसकी रिपेयर कराना चाहता हूँ और एएसआई परमिशन नहीं दे रही है, ये विवाद था। तो अब कानूनी रूप से एएसआई परमिशन उनको क्यों नहीं दे रही है, दे सकती है नहीं दे सकती है, मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। और न्यायमूर्ति को ने टिप्पणी अलग से कर दी कि आप भगवान को कहिए कि अपना चेहरा खुद ठीक कर लें। ये आपत्तिजनक है और जिस समाज में हम हैं, जिस तरह से आप देखें जो सारे हमारे श्लोक जो भी हैं धार्मिक श्लोक ही लिखे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भी लिखा हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से, बेशक हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन आप धार्मिक रूप से उन चीज़ों को चलाते हैं। आप कोर्ट में हमेशा सुनेंगे कि नीतिगत बातें होती हैं, कानून के साथ साथ नीतिगत बातें होती हैं, सामाजिक बातें होती हैं। तो वैसे लिहाज से देखा जाए तो ये कमेंट अनावश्यक था और आपत्तिजनक था, मैं तो ये कहूँगा।
अब जहाँ तक जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है, उसको सपोर्ट करने की बात है, उसको लेकर आपत्ति लोगों को है और आपत्ति होनी भी चाहिए और हमें भी है कि वो तरीका ठीक नहीं था। लेकिन अब आप ज़रा समझें इस व्यवस्था को। सुप्रीम कोर्ट आप आते हैं, उसके बाद आपकी पिटीशन को कुछ भी बोलकर डिसमिस कर दिया जाता है, ऑर्डर में वो बात लिखी नहीं जाती। पहली तकलीफ़ हमें अक्सर यही होती है। दूसरी तकलीफ़ ये होती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। कानूनी रूप से मेरे सारे अधिकार ख़त्म हो गए, कानून की सीमा यहाँ ख़त्म हो जाती है और मैं किसी और केस के में अपने कानूनी अधिकार को लागू कराने के लिए आया था, लेकिन उल्टा ही पड़ गया। मेरे ऊपर एक गलत टिप्पणी करके, धार्मिक टिप्पणी करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गरिमा को तो ठेस पहुंचाया, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन मार्क मेरे कंडक्ट पर लगा दिया और पूरे धर्म पे लगा दिया कि क्या अगर दैविक शक्ति है भगवान में तो क्या वो अपना चेहरा ठीक नहीं कर सकते। तो ये बहुत सेलेक्टिव है, आप इसको गौर करेंगे। हम तो ये मीडिया में भी आता है, सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा आता है और हम यहाँ पर लगातार देखते जा रहे हैं कि कुछ धार्मिक लोगों को छोड़कर हिंदू धर्म पर टिप्पणी की एक अलग परंपरा चल पड़ी है और कहीं न कहीं ये व्यवस्था में लगता है कि हम ऐसे टिप्पणी करके, हम हिंदू विरोधी होकर या ऐसी उल्टी सीधी टिप्पणी करके और कहीं न कहीं हम किन्हीं नज़रों में, किसी के नज़रों में हम ज़्यादा बड़े बन जाएंगे। तो ये एक थीम है जो प्लान्ड वे में किया जाता है, तो इसको रुकना चाहिए। और अगर इनको इतना ही शौक़ है तो जो दूसरे धर्म के जो पिटिशन्स आती हैं उनके ऊपर भी आप गौर करेंगे। आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी कोई मंदिर ऑर्डर में आता है तो मंदिर लिखा जाता है, लेकिन जब कोई मस्जिद आती है तो वहाँ पे वो रिलीजियस स्ट्रक्चर लिख दिया जाता है, वो मॉस्क नहीं लिखा जाता, बहुत कम होता है। तो ये एक बायस है जो रिलीजियस स्ट्रक्चर लिखने की आड़ में ये बायस रिफ्लेक्ट होती है और हम लोग चूँकि इस सिस्टम में काम करते हैं तो हमारी मजबूरियां अलग ढंग की हो जाती हैं। हम कानूनी जो लड़ाई है उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसी बातों को हमको मजबूरी बस खून का घूंट पीकर सहना पड़ता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर कोई धार्मिक स्ट्रक्चर आप लिख रहे हैं तो सबके लिए बराबर रूप से लिखिए। और यही चीज़ आप पाएंगे कि जो एक्यूज़ होते हैं या जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में पाए जाते हैं या कहीं पे बम ब्लास्ट किया है तो उसमें भी गोलमोल बातें लिखकर छोड़ दिया जाता है, जबकि समाज में हमको, आपको, सबको पता है। आपको जाकर इसकी तहकीकात कर लीजिए, जेल में जाइए, जो क्राइम का रजिस्टर है वो उठाइए और कितने लोग आतंकवादी गतिविधियों में कौन लोग हैं उनके नाम पढ़ लीजिए, आपको सीधा दिखाई दे जाएगा। तो ये एक बायस है जिसको कि कानूनी रूप से तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जनता जागरूक हो गई है और जनता इस तरह से प्रतिरोध भी करने लगी है। तो ये एक जागरूकता तो जगाएगा ही। अब इसको दबाने के लिए कई बातें बोली जाती रही है कि आपको धार्मिक उन्माद नहीं फैलाना, ये नहीं फैलाना, लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाने की शुरुआत तो कहीं और से हुई है। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, सीजेआई BR गवई जी जो हैं अब दलित समाज से आते हैं, इसकी बड़ी चर्चा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि चूँकि वो दलित हैं इसीलिए इस प्रकार का कृत्य सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। वो मिलॉर्ड हैं लेकिन दलित मिलॉर्ड हैं, इसलिए उन पर जूता फेंका गया है। इसे कनेक्ट किया जा रहा है। ये एक अंग्रेज़ों की जो लेगेसी है जिसमें ये कहा गया था कि फूट डालो शासन करो। आप फैक्चुअली अगर वेरीफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि जो CJI साहब हैं ये बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध धर्म को अपना चुके हैं इनके पहले पूर्वज। तो बुद्धिज़्म की जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एंटी हिंदुइज़्म था, तो वो भावना कहीं छलक रही है, दिखाई दे रही है। इसलिए अब उससे भी ज़रूरी बात यह है कि जिन्होंने पिटीशन लगाई थी, हम उनकी जाति तो नहीं पूछ रहे, किसी ने वेरीफाई भी नहीं किया,
आप वेरीफाई करके ही एलिगेशन लगाइए। और कुर्सी पर कोई भी बैठा हो, हमारे संविधान की ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि कुर्सी पर कोई भी मेरिट के हिसाब से आकर बैठ सकता है। उसमें दलित हो, गैर दलित हो, किसी जाति किसी संप्रदाय का हो, ये हमारे यहाँ व्यवस्था है। लेकिन अपनी मनोभावना को आप उस कुर्सी पर बैठकर दिखाएं, ये गलत है और इसकी हमको निंदा भी करनी चाहिए। और ये समाज इसके खिलाफ अगर उठ खड़ा हुआ है तो बिल्कुल मैं उसका समर्थन भी करता हूं। और क्योंकि समाज ही उठ खड़ा हुआ है जब यह कृत्य किया गया था, जब यह पूरा घटनाक्रम हुआ। राजनीतिक हलकों से जो प्रतिक्रिया आनी थी वो आने में समय लगा, लेकिन सोशल मीडिया पर चूँकि खास तौर पर जो युवा वर्ग हैं, जो हिंदू समाज के जो भी लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया जो है वो तुरंत आ चुकी थी। उन्हें हाथों हाथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से भगवान विष्णु को लेकर के जो टिप्पणी थी, हमें तो बिल्कुल ख़राब लगी थी और सही किया गया है, जूता फेंका गया है, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरीके की अगर बयानबाजी करेंगे तो चाहे मिलोड़ ही क्यों ना हो, भगवान का वो अपमान नहीं कर सकते, उन्हें इसका अधिकार नहीं है। क्योंकि वो उस पद पर हैं तो उन्हें उल्टा और गरिमा रखनी चाहिए थी कि अपने शब्दों का चयन आराम से सोच समझ के करते। हाँ, ये आपने बहुत सटीक बात बोली और ये होना भी ऐसा चाहिए। गरिमा का ध्यान सिस्टम में रखना पड़ेगा। आप न्यायाधीश हैं, प्रधान न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन आप भगवान से तो नीचे ही है ना। तो ये जो आपकी दुर्भावना है धर्म विशेष को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, ये दुर्भावना आपके ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, आपके कंडक्ट में नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हमारा चूँकि हमारा संविधान एक तरह से सेकुलर है और आप एक बुद्धिज़्म को अलग से धर्म के रूप में करीब करीब मान लिया गया है। अभी उसको लेकर तो बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं, तो उस दुर्भावना को तो नहीं दिखाना चाहिए। और वो कहीं ना कहीं जो एंटी रिवाइवल मूवमेंट था एंटी हिंदुइज़्म का, उसके अंतर्गत ही बुद्धिज़्म की स्थापना हुई थी। आप हिस्टोरिकली इस बात को पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और इसका जो ऐसा हुआ है, जो वकील साहब ने जैसा किया है, तो ये आप देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत ही मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि सारा कुछ वीडियो में रिकॉर्ड होता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, लेकिन वो वीडियो पब्लिक डोमेन में किसी ने नहीं जारी किया है। दूसरी बात है कि मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इनका जूता भी वापस कर दो, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मत करो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो उन्होंने उस कुर्सी पर रहते हुए ऐसा करने की कोशिश की है। सर देखिए, घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट की अंदर घटा है। मंदिर है ये, लोकतंत्र का मंदिर है यह, न्याय का मंदिर है यह, लेकिन इसी न्याय के मंदिर के अंदर मिलॉर्ड पर, सीजेआई पर, बीआर गवई पर, जो अपने आप को खासतौर पर उनके चाहने वाले कहते हैं कि दलित हमारे सीजेआई हैं, और भारत के दलित सीजेआई यानी कि यह पद जो है उस मिलॉर्ड के पद से भी थोड़ा और बड़ा हो जाता है जब यह कहा जाता है कि दलित सीजेआई हैं, उन पर जूता फेंकने का प्रकरण सामने आया राकेश जी के द्वारा। किस प्रकार से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, जब वो सीजेआई बन गए तो ना तो वो दलित हैं, ना तो हिंदू हैं, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना पारसी है, ना कोई धर्म के हैं, ना कोई जाति के हैं। ठीक है, अगर कोई इस बात को ये कहता है कि दलित सीजेआई हैं इसलिए जूता फेंका, तो महाघोर अपराधी खुद है। ये स्टेटमेंट, सच स्टेटमेंट इज़ ए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द कास्ट। ठीक है ना, कि आप जो, और इट्स ए क्रिएटिंग ए कन्फ्रंट बिटवीन सोसाइटी कि इस तरह के बयान देना। ठीक है ना, तो मेरा कहना है कि जो इतने बड़े उच्च सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पर आप पदाधिकारी बन गए, तो आप जो है माननीय हो गए, मिलॉर्ड कहे जा रहे हैं। मिलॉर्ड, देखिए, हम लोग लॉर्ड भगवान कृष्ण को भी कहते हैं, लॉर्ड रामा भी कहते हैं, वही लॉर्ड शब्द आपके लिए भी है। और ये न्याय का मंदिर है, और न्याय के मंदिर में अगर आपको मिलॉर्ड मतलब मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, आप मुझे न्याय कीजिए, तो ये कितनी बड़ी दुनिया की, हमको लगता है दुनिया की एक तो भगवान अदृश्य है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, या देखते हैं तो किसी अवतार के रूप में देखते हैं, या दूसरा जो है
सच्चरित्र और सदेह जो है, अगर न्याय से कोई आदमी वंचित है, पीड़ित है, वांछित है, तो उसको सदेह जो है कई रूप में न्याय के मंदिर में ही देखा जा सकता है। तो आपके पास कोई निवेदन आया, आवेदन आया, प्रतिवेदन आया, जो भी आया, तो आपको जो करना है कीजिए। आपके जहन में, आपके विद इन द रूल ऑफ लॉ जो सुटेबल हो, जो सही हो, कीजिए। बट आप इस तरह की कोई भी विवेचना या तंज कसना या फिर सरकास्टिक रिमार्क्स पास करना किसी के बारे में, ये नॉट अप टू द आई मीन नॉट अप्रिशिएटेड इन फैक्ट, इसीलिए कि जजेज को या कोई भी जो संवैधानिक पद पर पर्सन बैठा हुआ है, उनको मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 शब्द होता है भारतीय संस्कृति का, जिस पर आपको चलना पड़ता है। और आपके पीछे खुद लिखा हुआ है, जो धर्म की जो रक्षा करता है वही इस पद का जो है न्याय सीट पर हर एक, आप देखोगे अभी यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जहाँ जज बैठते हैं उनके पीछे रखा है यथो धर्म सतो रक्षति, कुछ लिखा हुआ है ऐसा, समझे। यानी जो धर्म की रक्षा करता है वही इसी सीट का हकदार है। तो आप कोई भी धर्म के, आप बुद्धिस्ट या नियो बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, समझे, आप का मदर तो अर्थ तो संस्कृति तो सनातन और हिंदू ही है। अब आप ठीक है, आपके जो सनातन में भी जो है ये लोग, हम लोग मानते हैं इस बात को कि जो भगवान बुद्ध हैं, हम लोग भी उनको भगवान कहते हैं, समझे। भले उनका जन्म हुआ है एक राजघराने में, हाँ, राजघराने में उन्होंने शादी विवाह किया और उनके बच्चे भी हुए, लेकिन जब उन्होंने त्याग दिया और प्रवचन देने लगे पूरी दुनिया में, उनकी समय तो वो भी हिंदू ही थे, हाँ, सनातन से ही थे, सनातन ही थे। तो अब इसको जो है, लेकिन उनके जो सद्गुणों को देखकर ही उनको भगवान की उपाधि मिली, समझे ना। तो अब सवाल ये है कि जिस जगह पर आप बैठे हैं, जिस मर्यादित प्रस्थान पर बैठे हैं, वहाँ बैठकर इस तरह का बयान करना, सरकास्टिकल रिमार्क करना, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क एंड नॉट अप्रिशिएटेड बाय ऑनरेबल। ये हमारी बातचीत थी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं ध्रुव जी। ध्रुव जी ने अपनी बात रखी है हालिया में जो प्रकरण हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के। कैमरा पर्सन शानू के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।